त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज समस्त फेसबुक मित्रों को मेरी ओर से प्रातःकालीन सादर अभिनंदन और अभिवादन। आज का जो विशेष संदेश है वो एक विशेष विषय पर है। भगवद गीता हमारे राष्ट्र की मौलिक धरोहर है, क्योंकि इसमें उपनिषदों का सार संग्रहित किया गया है। परंतु बड़े खेद का विषय है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत भी आज तक इसे छात्रों के अध्ययन के लिए से सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई भी पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित न किया जाना हमारे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि भगवद गीता वास्तव में ये बताती है कि हमारा मनुष्य जीवन क्यों हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य हमें कैसे प्राप्त होता है। ये तीन विषय भगवद गीता के मूल रूप से हैं, परंतु वास्तविक रूप से तो असंख्य विषय हैं जिन पर अपने समय के प्रकांड विद्वानों ने अनेक प्रकार से उसको व्याख्यापित किया है। तो हमारा भी प्रयास ये है कि जो भारतवर्ष की मौलिक ज्ञान की धरोहर है उसे समग्र छात्रों को पढ़ाया जाए, उसका अध्ययन कराया जाए, चाहे वो छात्र जूनियर कक्षाओं के हों, चाहे वो छात्र माध्यमिक कक्षाओं के हों, अथवा वे छात्र जो हैं वो उच्च शिक्षा से संबंध रखते हों। तो हमारा जो ये प्रयास है, ये मन में जो चिंतन है, इसी भाव को लेकर के हमने पहली बार माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में एक याचिका प्रस्तुत की थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो संस्थाएं हैं जो पाठ्यक्रम निर्धारित करती हैं उनके समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसी क्रम में हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली को एक पत्र प्रस्तुत किया था और ये प्रार्थना की थी कि भगवद गीता को एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, लाया जाए। तो उसी क्रम में और दूसरा पत्र जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दिया था, जिसकी प्रति आपके समक्ष है। उसके उत्तर में एनसीईआरटी जो कि समस्त कक्षाओं का के पाठ्यक्रम का विनिश्चय करती है, उसने हमें कहा कि आप पाठ्यक्रम बना दें तो हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दिनांक 3/9/2021 को एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करके एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित कर दिया गया। उस पर एनसीईआरटी ने कहा
कि हमें पाठ्यक्रम प्राप्त हो गया है और इस पाठ्यक्रम के आधार पर हम भगवद गीता को जूनियर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। तो इतना प्रयास आज तक हो चुका है। ये विषय अब एनसीईआरटी के पास विचाराधीन है। तो हम अपने सभी फेसबुक मित्रों को ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है। धीरे धीरे हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जो कल के इस राष्ट्र के मौलिक कर्णधार छात्र हैं वे भगवद गीता के विषय में जानें और उसके ज्ञान से लाभान्वित हों। तो ये प्रयास चल रहा है और आप सभी से ये प्रार्थना है कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये प्रयास किसी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं, जो व्यक्ति, जो महानुभाव, जो पूज्यपाद संतजन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि इस कार्य में अपना वो सहयोग प्रदान करें। किसी अन्य सहयोग की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना समर्थन अवश्य व्यक्त करें। तो मित्रों, ये हमारा संदेश कैसा रहा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया, जिसे कमेंट्स कहते हैं, और इसको लोगों के पास भेजने की जो प्रक्रिया, इसे शेयर कहते हैं, और ये पसंद आया या नहीं आया, या आपको उचित लगा या अनुचित लगा, इसको हम लोग